हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीवन में। तो जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, यूके ट्रिपल एस सी स्नातक स्तरीय री एग्ज़ाम 14 जून 2026 को आयोजित किया गया था, जिसके लिए जुलाई के आखिरी हफ्ते में आयोग द्वारा पटवारी और लेखपाल के लिए एक लिस्ट जारी की थी और एक रिवाइज्ड आंसर की भी जारी किए थे। तो उसके बाद बहुत सारे छात्रों को डाउट भी हुआ था, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। इसके लिए हमारे बहुत सारे साथी आयोग भी गए थे। आयोग से संतोषजनक रिप्लाई न मिलने पर कुछ छात्र हाईकोर्ट गए थे। तो हाईकोर्ट में किन किन प्रश्नों पर रिट लगी है और अगली सुनवाई कब है और क्या रिजल्ट में देरी हो सकती है, आज की वीडियो में पूरा हम यही देखने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहेंगे, चैनल पर आप नए हैं तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सभी महत्वपूर्ण लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहाँ से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो बीते दिनों अखबार की एक खबर आप देख सकते हैं, 2 सही जवाब वाले सवालों पर कोर्ट ने आयोग से मांगा जवाब। हाईकोर्ट ने 14 जून 2026 को हुई लेखपाल पटवारी वीडियो भर्ती परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के 2 सही उत्तर होने के मामले में राज्य अधीनस्थ चयन आयोग और राज्य सरकार से जवाब मांगा। न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकल पीठ ने आयोग और सरकार को 4 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी। देखिए, भर्ती प्रक्रिया याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी, ये आप लोगों ने ध्यान देना है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि आयोग ऐसे प्रश्न क्यों पूछता है जिनके 2 उत्तर होते हैं। जैसे कनिष्क वाला क्वेश्चन आप लोगों ने देखा होगा, अभी देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन हैं। प्रश्न तैयार करने से पहले आयोग को विशेषज्ञों की सलाह लेनी चाहिए। मामले के अनुसार टिहरी के निवासी समधीर सिंह समेत कई अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। याचिका में कहा गया कि राज्य अधीनस्थ चयन आयोग ने वर्ष 2025 में लेखपाल पटवारी वीडियो के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया। परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद आयोग ने इन्हीं पदों के लिए 14 जून 2026 को दोबारा परीक्षा कराई। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि परीक्षा में कुछ ऐसे प्रश्न पूछे गए जिनके 2 उत्तर सही थे। आयोग ने वेबसाइट पर उत्तर कुंजी जारी कर अभ्यर्थियों से आपत्तियां मांगी थी। जब पहली आंसर की आई थी, अभ्यर्थियों ने कुछ प्रश्नों के 2 उत्तर सही होने का दावा करते हुए आपत्ति दर्ज भी कराई थी और प्रत्येक क्वेश्चन का आप सभी को याद होगा, आयोग ने 50 रुपये चार्ज भी किया था। लेकिन आयोग ने यह कहते हुए आपत्तियां खारिज कर दी कि उनकी उत्तर कुंजी सही है और अभ्यर्थियों द्वारा बताए गए उत्तर गलत हैं। याचिका में कहा गया है कि यदि किसी प्रश्न के 2 उत्तर सही हैं तो अभ्यर्थियों को उसका लाभ मिलना चाहिए। कोर्ट से मांग की गई कि ऐसे प्रश्नों की जांच कराई जाए और सही उत्तर निर्धारित किए जाएं। यदि दोनों उत्तर सही पाए जाते हैं तो अभ्यर्थियों को उसका लाभ दिया जाए। ऑब्वियस बात है। जैसे रीजनिंग में आयोग ने एक क्वेश्चन है, उसके 2 आंसर दिए हैं, 7 और 8, ऑप्शन सी और डी उसमें सही थे। तो इसी के रिगार्डिंग जो समधीर सिंह आप देख सकते हैं, एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड, तो उसमें आप देख सकते हैं, इट इज़ कंटेंडेड बाय लर्न काउंसिल तो पेटिशनर दैट द क्वेश्चन बुकलेट नंबर 1737 क्वेश्चन बुकलेट, ये सीरीज बी की बात हो रही है। इनके 3 क्वेश्चन है, हर सीरीज के 3, मतलब जैसे सेट ए है, बी है, सी है, डी है, 3 क्वेश्चन है। 1 ऑप्शंस आर मोर देन 1 ऑप्शंस आर करेक्ट, हेंस द पेटिशनर वांट द अबव क्वेश्चन नंबर टू बी डिलीटेड एंड टू ग्रांट बोनस मार्क्स टू ऑल द कैंडिडेट्स। अब ये जो पेटिशन थी कब की थी, 10 अगस्त 2026 की थी और इसकी अगली हियरिंग कब होने वाली है, 21 सितंबर 2026। और इसमें ये भी इम्पोर्टेंट रूप से आपने देख सकते हैं कि इट इज़ ऑब्जर्व दैट द सिलेक्शन इफ़ एनी शैल बी सब्जेक्ट टू द फाइनल आउटकम ऑफ द रिट पेटिशन। जब तक इसका फाइनल आउटकम नहीं आ जाता है तब तक फाइनल सिलेक्शन नहीं होना चाहिए, ये भी कहा गया है। अब देख लेते हैं कौन कौन से वो 3 प्रश्न थे जिन पर रिट पेटिशन लगी है। तो पहला प्रश्न, जो 3 प्रश्न मैंने आपको बताया था उसमें पहला प्रश्न ये देख सकते हैं कि निम्न में से कौन सा जोड़ा असुमेलित है, ये पूछा गया है। वासवानंद प्रश्न सिंधु, सुदर्शन शाह गोरखवाणी, कुमुदानंद सुनोदयम और भोलादत्त देवरानी मलेथा की कूल। आयोग की जब पहली आंसर की आई थी तो आयोग ने सही जवाब ये दिया था, ऑप्शन नंबर डी दिया था। लेकिन अपडेटेड आंसर की जो पटवारी लेखपाल के फिजिकल के साथ आई थी, फिजिकल की जो लिस्ट थी उसके साथ आई थी, तो उसमें आयोग ने आंसर बदल के ये दे दिया है, ऑप्शन नंबर बी दे दिया है। तो बच्चे इस क्वेश्चन को लेकर हाईकोर्ट गए हैं। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है
इस पर तो बहुत सारे रेट लगी थी। कनिष्क की राजधानी निम्न में से किस स्थान पर थी? तो कनिष्क की राजधानी पेशावर भी थी, मथुरा भी थी। यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं किया गया कि कौन सी थी, लेकिन आयोग ने इसका सही जवाब माना है पेशावर। किस आधार पर ये हुआ है, क्या कार्यक्रम हुआ है, ये अब हम कोर्ट की जो अग्रिम कार्रवाई होगी उसी के आधार पर बताया जा सकेगा। इसके अलावा जो तीसरा क्वेश्चन जिस पर रिट पिटीशन लगी है कि प्रयाग स्तंभ लेख के लेखक जो हरिसेन है वो किस पद पर कार्य नहीं करते थे? तो आयोग के अनुसार जो सही जवाब है, पहली आंसर की में भी ऑप्शन ए सही दिया था और रिवाइज आंसर की में भी आयोग ने ए ही आंसर दिया है, जबकि छात्रों ने जो आपत्ति लगाई थी आंसर की में, तो उसके अनुसार ऑप्शन डी भी सही होना चाहिए था। यहाँ पर दो आंसर वाले क्वेश्चन है जिसके लिए हाईकोर्ट गए हैं छात्र। यूजीसी नेट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, उस आधार पर भी इसका सही जवाब यही माना जा रहा है। और जो खाद्य पाकिक हरिशेन जिस पर कार्य नहीं करता था उस पर इनके पिताजी कार्य करते थे, हरिशेन के पिताजी जिनका नाम ध्रुवभूति था। अब देखते हैं आयोग इसमें क्या साक्ष्य देता है और माननीय हाईकोर्ट द्वारा इन पर क्या फैसला सुना जाता है। जैसे ही अपडेट प्राप्त होगी आपको इस विषय में अवगत करा दिया जाएगा। अब आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, पिछले दिनों मैंने एक वीडियो बनाई थी कि हाईकोर्ट में 2 याचिकाएं लगी हैं। ये तो दूसरी याचिका थी। तो पहली याचिका लगी थी 27 जुलाई को और दूसरी याचिका लगी थी 10 अगस्त को। 10 अगस्त वाले केस की सुनवाई है 21 सितंबर को, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, जिसमें ये 3 प्रश्न थे वो हमने बताया आपको, इन पर याचिका दायर की गई। जो 27 जुलाई वाली रिट पिटीशन है उस पर सुनवाई होने वाली है आज यानी 18 अगस्त को। तो इस पर भी जो भी कार्रवाई होगी उससे आपको अवगत करा दिया जाएगा। ये जो 27 जुलाई वाला केस आप देख सकते हैं, इसमें जो डेट बताई गई है, पुट दिस मैटर ऑन 18 अगस्त 2026। तो आज इस पर चर्चा होने वाली है, इस पर जो भी कार्रवाई होगी आपको अवगत करा दिया जाएगा। बाकी सेशन आप लोग को पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। सभी महत्वपूर्ण लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहाँ से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आपको बताना चाहेंगे यूकेपीएससी कर एवं राजस्व निरीक्षक भर्ती परीक्षा, जिसमें 100 अंकों की पूछी जाती है सामान्य हिंदी। तो इसका कंप्लीट हिंदी का वीडियो बैच तैयार है। यदि आप उससे जुड़ने के इच्छुक हैं तो इस नंबर पर आपने संपर्क करना है, मैसेज करना है। इसके अलावा आता है प्रैक्टिस सेट। तो हिंदी के टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट का बैच 17 अगस्त यानी कल से स्टार्ट हमने कर दिया है, जिसमें पहला टॉपिक है पर्यायवाची वाला टॉपिक हम करवा चुके हैं। 100 सवाल हर सेट में आपको देखने को मिलेंगे और इस सीरीज में एक एक दिन छोड़कर आपको सेट दिया जाएगा। जैसे 17 अगस्त, उसके बाद 19 अगस्त, फिर 21 अगस्त, और हर सेट में आप लोगों को 100 सवाल दिए जाएंगे। टोटल 40 से अधिक सेट इसमें लगाएंगे, यानी 4000 से अधिक प्रश्नों का इसमें अभ्यास किया जाएगा और सभी जो प्रैक्टिस सेट रहेंगे टॉपिक वाइज रहेंगे। लगभग 2 से 2.5 महीने तक लगातार बैच चलेगा। तो यदि आप प्रैक्टिस करने के इच्छुक हैं, कर एवं राजस्व निरीक्षक भर्ती परीक्षा के लिए सामान्य हिंदी बैच में आप बेहतर स्कोर करना चाहते हैं या डेमो आप चाहते हैं, भले सामान्य हिंदी के वीडियोस के हैं या जीएस के नोट्स के हैं, सामान्य हिंदी के प्रैक्टिस बैच के हैं, तो इसी नंबर पर आप लोगों ने संपर्क करना है। इस पर आप मैसेज करेंगे, आपको जानकारी प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।